हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का जल्द हो भुगतान। आजसू छात्र संघ ने किया भिक्षाटन, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। झारखंड में लंबित छात्रवृत्ति की मांग को लेकर आजसू छात्र संघ ने गुरुवार को बापू वाटिका मोरहाबादी से राजभवन तक शिक्षा के लिए भिक्षा जनाक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों ने सड़क पर कटोरा लेकर भिक्षाटन कर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की। संघ की ओर से राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को मुख्य मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा गया है। राज्यपाल से आग्रह किया गया है कि वे राज्य सरकार को निर्देश दे कि सत्र 2024-25 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान शीघ्र शुरू कराया जाए, क्योंकि छात्रवृत्ति में हो रही देरी से झारखंड के लाखों विद्यार्थी आर्थिक संकट और शैक्षणिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। विशेष रूप से ओबीसी वर्ग के उन विद्यार्थियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है जिन्हें पहली किस्त तक नहीं मिल पाई है। छात्रवृत्ति रोक दिए जाने से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के विद्यार्थी फीस जमा करने, किताबें खरीदने और हॉस्टल व अन्य खर्चों का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। इससे कई छात्रों की उच्च शिक्षा बीच में रुकने की आशंका पैदा हो गई है और वे पढ़ाई छोड़ने की कगार पर पहुंच गए हैं। आजसू छात्र संघ का कहना है कि यह स्थिति केवल तकनीकी देरी नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन की उदासीनता को दर्शाता है। आजसू छात्र संघ ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा में लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान शुरू नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसके तहत शिक्षा के लिए भिक्षा जैसे प्रतीकात्मक और जनाक्रोश मार्च कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे राज्य में जन समर्थन जुटाया जाएगा और सरकार पर दबाव बढ़ाया जाएगा। संगठन का कहना है कि जब तक सभी पात्र विद्यार्थियों को पूरी छात्रवृत्ति नहीं मिल जाती तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। आज 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम हेमंत सोरेन। सरकार के 1 साल होने पर मोरहाबादी में समारोह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष आज 28 नवंबर को पूरा हो रहा है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 को नियुक्ति वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है और इसकी शुरुआत आज शुक्रवार से होगी। आज राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाले भव्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगभग 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें 28 नवंबर को होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए औपचारिक आमंत्रण सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर संदेश साझा करते हुए लिखा, सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित तरीके से कार्य कर रही है और 2050 तक एक खुशहाल झारखंड के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। 28 नवंबर को लगभग 10,000 नौजवानों को हम नौकरी देने जा रहे हैं। हमारा संकल्प है कि युवाओं को नौकरी भी मिलेगी और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ाए जाएंगे। इधर मोरहाबादी मैदान में होने वाले समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं इस कार्यक्रम के साथ ही झारखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर 11 नवंबर से शुरू हुए रजत जयंती समारोह का समापन भी किया जाएगा। राज्य में सबसे अधिक नियुक्तियां शिक्षा विभाग में की जा रही है। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कुल 8,000 सहायक आचार्यों की बहाली होगी। साथ ही इस कार्यक्रम के साथ ही झारखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर 11 नवंबर से शुरू हुए रजत जयंती समारोह का समापन भी किया जाएगा। कड़कड़ाती ठंड से ठिठुर रहा झारखंड। सिमडेगा का पारा 6 डिग्री से नीचे, जाने कब से मिलेगी राहत। झारखंड में सर्दी का असर बढ़ गया है। पिछले 2 दिनों से राज्य में ठंड का सितम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार सिमडेगा में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग ने बताया कि झारखंड के 10 जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच चुका है। सिमडेगा के बाद गुमला सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेज ठंड और बर्फीली हवाओं के कारण सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज 28 नवंबर से हवाओं का रुख बदलने की संभावना है। इससे न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। यह बदलाव 2 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान सुबह के समय धुंध और कोहरा छाया रहेगा, जबकि दिन में आसमान में आंशिक बादल नजर आने की उम्मीद है। इधर राज्य में शीतलहर का असर लगातार बढ़ रहा है। तेज हवा और गिरते तापमान के कारण लोग की दिनचर्या
प्रभावित हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि कम तापमान और ठंडी हवाएं मिलकर शीतलहर को और खतरनाक बना देती है। ऐसे में बुजुर्ग, बच्चे और अस्थमा के मरीज खास सतर्कता बरते। रात और सुबह के समय घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है। इससे सड़क हादसे की आशंकाएं भी बढ़ जाती है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। झारखंड में ठंड से राहत के लिए 79 लाख रुपए जारी, मंत्री ने दिए अलाव की व्यवस्था के निर्देश। झारखंड में बढ़ती ठंड और शीतलहरी को देखते हुए राज्य सरकार सक्रिय हो गई है। गुरुवार को आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने समीक्षा बैठक कर सभी 24 जिलों के उपायुक्तों को कुल 79 लाख रुपए की त्वरित राहत राशि आवंटित की है। मंत्री ने निर्देश दिया है कि मुख्य चौक चौराहों, भीड़ भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर तुरंत अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही रात्रि में जिला प्रशासन की चलंत टीमों को तैनात करने का आदेश दिया गया है ताकि बेघर, बुजुर्ग और गरीबों को तत्काल सहायता मिल सके। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि ठंड से किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए, जरूरतमंदों को तुरंत राहत मिले, यही सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि आवंटित राशि को जिला स्तर पर आवश्यकता अनुसार खर्च किया जाएगा ताकि अलाव और अन्य राहत कार्य बिना देरी के शुरू हो सके। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का मानना है कि शीतलहरी का सबसे अधिक प्रभाव गरीब और बेसहारा लोगों पर पड़ता है। यही वजह है कि तत्कालिक राहत राशि जारी की गई है ताकि प्रशासन तेजी से कार्रवाई कर सके। रांची के लालपुर में 2 बाइक सवार लुटेरों ने बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे व्यक्ति से की 1,30,000 की लूट। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को दिन दहाड़े उस समय सनसनी फैल गई जब बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक व्यक्ति से 1,30,000 रुपए से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। पीड़ित फिलोमोन बा, जो कोकर स्थित पाहन टोली के रहने वाले हैं, बैंक ऑफ इंडिया कोकर शाखा से राशि निकालकर टोटो से घर लौट रहे थे। जैसे ही टोटो लालपुर थाना के पास पहुंचा, पीछे से आए बाइक सवार अपराधियों ने वाहन को ओवरटेक किया और पलक झपकते ही फिलोमोन बा के हाथों से रुपयों से भरा बैग झपट कर भाग निकले। घटना इतनी तेजी से हुई कि पीड़ित और आसपास मौजूद लोग प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए, जबकि अपराधी भीड़ भाड़ वाले इलाके से कुछ ही सेकंड में ओझल हो गए। सूचना मिलते ही लालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित से पूरी जानकारी ली। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, जिससे अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस का मानना है कि अपराधी संभवतः बैंक से ही पीड़ित का पीछा कर रहे थे। पतरातू घाटी में ट्रेलर की चपेट में आने से स्कूटी सवार 2 छात्रों की मौत। रांची के पिठोरिया पतरातू घाटी में ट्रेलर की चपेट में आने से स्कूटी सवार 2 छात्रों की मौत हो गई। घटना गुरुवार को दिन के 3 बजे की है। दोनों छात्र और मांझी के माउंट कार्मेल स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ते थे। इनमें एक छात्र और मांझी के कुच्चू गांव निवासी अभिजय रंजन शिक्षा विभाग में कार्यरत कृष्ण कुमार शर्मा का पुत्र था और दूसरा छात्र आदित्य कुमार बूटी गांव का निवासी था। दोनों की उम्र लगभग 16 वर्ष थी। जानकारी के अनुसार गुरुवार को माउंट कार्मेल स्कूल में परीक्षा समाप्त होने पर दोनों छात्र घर चले गए। दोपहर 2 बजे दोनों घर से यह कहकर निकले कि वे ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। इस दौरान बूटी निवासी छात्र आदित्य अपने घर से स्कूटी लेकर कुच्चू आया और कुच्चू में अपने दोस्त अभिजय को लेकर पिठोरिया के रास्ते पतरातू घाटी घूमने जा रहा था। दोनों छात्र पिठोरिया थाना से मात्र कुछ ही दूरी बुचाव घाटी के पास पहुंचे थे कि पतरातू की ओर से रांची की ओर आ रहे ट्रेलर ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर में स्कूटी फंस गई। सूचना मिलने पर पिठोरिया थाने की पुलिस दोनों छात्रों को रिम्स भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर दोनों के परिजनों के घर मातम छा गया है। दुमका में पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल क्षतिग्रस्त, बड़ी दुर्घटना होने से टली, मची अफरा तफरी। दुमका रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार को एक बड़ी रेल दुर्घटना होने से टल गई। रामपुर हाट से जसीडी जाने वाली पैसेंजर ट्रेन जैसे ही दुमका स्टेशन के नजदीक पहुंची, अचानक उसके 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना के बाद यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। इधर बेपटरी हुए डिब्बों ने ओवरहेडेड इलेक्ट्रिक पोल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे जो रेलवे ट्रैक पर विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। ट्रेन की स्पीड काफी कम थी, जिसके कारण किसी प्रकार की जानमाल की बड़ी क्षति नहीं हुई। फिलहाल किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। इस दुर्घटना के कारण दुमका रोड पर ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया। रेलवे अधिकारी पटरी दुरुस्त करने और OHE लाइन को ठीक करने में जुट गए। प्रारंभिक जांच में ट्रैक में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि विस्तृत कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
2 से अधिक संतान और बकाया कर वाले नहीं लड़ पाएंगे झारखंड में नगर निकाय चुनाव। आयोग ने जारी किए निर्देश। नगर निकाय चुनाव 2025-26 की तैयारियां प्रशासनिक स्तर से चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने सभी जिलों को पत्र भेजकर महापौर, अध्यक्ष और वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए योग्यता के कई निर्देश जारी किए हैं। पत्र के अनुसार झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में 2 से अधिक संतान वाले चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जिनकी आखिरी संतान का जन्म 9 फरवरी 2013 के बाद हुआ है वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत लागू करने का आदेश दिया है। राज्य में सभी नगर निकायों के चुनाव पहली बार एक साथ आयोजित किए जाएंगे और आयोग ने इसकी तैयारियों को पूरा कर लिया है। साथ ही नगर निकाय चुनाव 2026 में बकाया कर, शुल्क या किराया चुकाए बिना कोई भी व्यक्ति नामांकन दाखिल नहीं कर सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि 9 फरवरी 2013 से पूर्व लंबित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन मूल बकाया और सरल ब्याज का भुगतान अनिवार्य होगा। स्वघोषणा पत्र और सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। उन्हें वर्ष 2024-25 तक कर भुगतान करना होगा। धनबाद में ट्रेन की चपेट में आकर आरपीएफ हेड कांस्टेबल की मौत। गोमो स्टेशन पर अफरा तफरी। धनबाद के गोमो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर बुधवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। धनबाद फिरोजपुर लुधियाना एक्सप्रेस की चपेट में आने से आरपीएफ पोस्ट में तैनात हेड कांस्टेबल श्रीपति बास्की 40 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई। घटना होते ही स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई और पूरे रेल डिवीजन में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल स्कॉट ड्यूटी के लिए हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस पकड़ने जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वे ब्रिज से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आए थे। उसी समय प्लेटफॉर्म संख्या 3 से लुधियाना एक्सप्रेस खुल रही थी। उन्हें लगा कि यही हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस है। ट्रेन पकड़ने के प्रयास में उनका संतुलन बिगड़ गया और वे ट्रेन के नीचे चले गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आरोप है कि प्लेटफॉर्म पर जगह जगह लोहे की पट्टी और टाइल्स उखड़ी हुई थी, जिससे फिसलने की संभावना और बढ़ गई थी। जबकि हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर खड़ी थी। सूचना मिलते ही आरपीएफ कमांडेंट, आरपीएफ इंस्पेक्टर और रेल थानेदार घटनास्थल पर पहुंचे। ट्रेन रोककर शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमसीएच भेज दिया गया। सीएम हेमंत ने नेमरा में शहीद शोभरन सोरेन को दी श्रद्धांजलि। बोले, आज गांव से राजधानी तक सरकार की सीधी पहुंच। नेमरा रामगढ़ में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दादा शहीद शोभरन सोरेन के 68वें शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। शहीद स्थल पर आयोजित सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हर वर्ष इस दिन यहां एकत्रित होना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के संघर्ष, त्याग और सपनों को याद करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि झारखंड के हर हिस्से में ऐसे वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने जल, जंगल, जमीन और यहाँ की अस्मिता की रक्षा के लिए आवाज उठाई है और अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हुए शहादत दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। गांव, गरीब और किसानों को खुशहाल बनाने के लिए कई योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारा जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य की 3.25 करोड़ जनता की जिम्मेदारी सरकार पर है और इस दिशा में योजनाओं को लगातार सरल और उपयोगी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाएं अब सरकार की योजनाओं से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और स्वावलंबन की राह पर बढ़ रही हैं। हमारी आधी आबादी आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुकी है। आने वाले समय में हम झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए नई कार्य योजनाएं लागू करेंगे। पाकुड़ में सामूहिक दुष्कर्म के 7 आरोपी गिरफ्तार। 2 दिन पूर्व महिला के साथ हुई थी वारदात। पीड़िता से छीना गया मोबाइल, एटीएम बरामद। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर रात एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने इस घटना में शामिल कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी एसपी निधि द्विवेदी ने अपने कार्यालय कक्ष में दी है। एसपी ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के मालीपाड़ा के पास स्थित एक आम बागान में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। सूचना मिलने के बाद टाइगर मोबाइल के जवान मौके पर पहुंची और घटनास्थल से एक अभियुक्त को पकड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशिक्षु डीएसपी अजय आर्यन के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया। छापामारी टीम ने अनुसंधान शुरू किया और दुष्कर्म की घटना में शामिल कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मालीपाड़ा गांव के बाबूधन हांसदा, गेनू हांसदा, राम भिट्ठा मरांडी, फ्रांसिस हांसदा, कालिदास सोरेन, जगड़ा मांझी और बाबूजी हमरम शामिल हैं। पकड़े गए सभी अभियुक्तों ने दुष्कर्म की घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से पीड़िता का छीना गया मोबाइल और एटीएम कार्ड भी बरामद कर लिया है। बेटे ने पेड़ की डाली से की पिता की हत्या, गुमला में नशे में धुत होकर पैसे मांगने पर हुआ विवाद, आरोपी गिरफ्तार। गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के नौहट्टा गांव में गुरुवार दोपहर एक युवक ने अपने 70 वर्षीय पिता की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय सोनू मुंडा ने नशे की हालत में अपने पिता दुखना मुंडा को पेड़ की डाली से पीट कर मार डाला। गुरुवार दोपहर सोनू मुंडा नशे में घर पहुंचा और अपने पिता से पैसे मांगने लगा। पिता दुखना मुंडा ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। यह कहासुनी जल्द ही विवाद में बदल गई। गुस्से में आकर सोनू ने पास रखी पेड़ की डाली उठाई और अपने पिता पर हमला करना शुरू कर दिया। गंभीर चोट लगने और अत्यधिक खून बहने के कारण दुखना मुंडा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही डुमरी थाना प्रभारी शशि प्रकाश पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी सोनू मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है। 15 लाख हेल्थ कवर, डिजिटल कार्ड और रेट कंट्रोल। मंत्री इरफान ने शुरू की झारखंड में स्वास्थ्य सुधार की सबसे बड़ी मुहिम। रांची के BNR चाणक्य होटल में गुरुवार को आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राज्य स्तरीय 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। यह बैठक झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में निर्णायक मानी जा रही है। मंत्री ने साफ कहा है कि राज्य की जनता के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया है कि हर निर्णय में जनता की भलाई ही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। सरकार ने घोषणा की है कि जल्द ही सभी आयुष्मान कार्ड धारकों को डिजिटल कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे अस्पतालों में प्रक्रिया तेज होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से रोक लगेगी। साथ ही राज्य सरकार 15 लाख तक की स्वास्थ्य सुरक्षा लागू करने पर तेजी से काम कर रही है, जिससे झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने निजी अस्पतालों को लेकर अब तक का सबसे सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा, मरीज की मौत पर सौ रोकना अमानवीय, क्रूर और कानूनन अपराध है। ऐसी हरकत करने वाले अस्पताल को तुरंत सील कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर विधि व्यवस्था की समीक्षा, आईजी ने दिए निर्देश। झारखंड सरकार के गठन की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आज 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में एक भव्य नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान सुदृढ़ विधि व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा बल की उचित प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में गुरुवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता रांची जोनल आईजी मनोज कौशिक के द्वारा किया गया। समीक्षा के क्रम में आईजी और एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को इस आयोजन के सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण समापन के लिए विस्तार से ब्रीफ किया। इस दौरान भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश और निकास बिंदुओं की स्पष्ट व्यवस्था सुनिश्चित करने, विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया टीम की तैनाती के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान एसएसपी राकेश रंजन, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, ट्रैफिक एसपी समेत कई अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। खुशखबरी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नौकरी के लिए निकाला विज्ञापन, ऐसे करे आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 शुरू करने की जानकारी दी है। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य में विशेष शिक्षा से जुड़े विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के तहत जिलावार अलग अलग कैटेगरी में कुल 3451 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और आवेदनकर्ता झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर पंजीकरण करना होगा। आवेदन की प्रारंभिक तिथि
25 दिसंबर 2025 है और अंतिम तिथि 13 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को पंजीकरण के बाद निर्धारित शुल्क जो है जमा करना होगा, जो सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपये तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आधा शुल्क है। आवेदन फॉर्म में उम्मीदवारों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट आकार की फोटो अपलोड करनी होगी। विस्तृत पात्रता मापदंड के अनुसार पदों के लिए न्यूनतम योग्यता और अनुभव निर्धारित है, जो पद के अनुसार भिन्न हैं। योग्यता में शैक्षणिक पात्रता, आयु सीमा और संबंधित डिग्री डिप्लोमा होना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए शिक्षकों के लिए बीएड या विशेष शिक्षा की डिग्री जरूरी है। रांची में टीम इंडिया की तैयारी तेज, जेएससीए स्टेडियम में शुरू हुई प्रैक्टिस। रांची में 30 नवंबर को होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच को लेकर टीम इंडिया ने गुरुवार से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जो खिलाड़ी बुधवार तक रांची पहुंच चुके थे, वही गुरुवार को जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर में प्रैक्टिस में उतरे। बाकी खिलाड़ियों की टीम जो गुरुवार शाम रांची पहुंची, वे आज शुक्रवार को अपना अभ्यास शुरू करेंगे। वही गुरुवार को हुए नेट सेशन में खिलाड़ियों ने फिटनेस से लेकर बैटिंग बॉलिंग तक सभी पहलुओं पर जमकर पसीना बहाया। टीम के कप्तान रोहित शर्मा नेट्स में लंबे समय तक बल्लेबाजी करते दिखे। उनके सामने राज्य के तेज और स्पिन गेंदबाजों ने गेंदबाजी कराई ताकि वे मैच के लिए अच्छी लय में आ सके। रोहित ने नेट्स में ड्राइव, पुल और बैकफुट शॉट्स पर खासतौर पर फोकस किया। खूंटी समाहरणालय के पास डीटीओ ने चलाया वाहन जांच अभियान। डीसी कार्यालय के कई कर्मियों का कटा चालान। जिला परिवहन पदाधिकारी हरिशंकर बारिक और मोटरयान निरीक्षक शाहनवाज ने गुरुवार को खूंटी समाहरणालय के पास वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान समाहरणालय कर्मियों में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान दर्जनों कर्मचारी और पदाधिकारी बगैर हेलमेट के पाए गए। साथ ही कई कर्मियों की गाड़ी के दस्तावेज में कमी पाई गई, जबकि कई कर्मी बगैर लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े गए। जांच में पकड़े जाने के बाद कई कर्मियों ने पैरवी करने का प्रयास किया, लेकिन डीटीओ ने एक नहीं सुनी। सभी कर्मियों और पदाधिकारियों का ऑनलाइन चालान काटा गया। डीटीओ ने स्पष्ट किया है कि जब हम खुद नियमों का उल्लंघन करेंगे तो कार्रवाई किसी और पर नहीं कर सकते। जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। डीसी के निर्देश पर गुरुवार को दोपहर मोटरयान निरीक्षक शाहनवाज और डीटीओ हरिशंकर बारिक ने समाहरणालय गेट के पास विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान समाहरणालय में कार्यरत कर्मियों से लेकर आम राहगीरों तक सभी के दोपहिया वाहनों की गहन जांच की गई। चेकिंग में करीब 35 लोगों को बिना हेलमेट और आवश्यक कागजात में त्रुटि पाए जाने पर ऑनलाइन चालान काटा गया। बंद करना होगा दलालों का दरवाजा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमें दलालों का दरवाजा बंद करना होगा। इसमें सभी का सहयोग जरूरी है। कुछ दलाल आप लोग की तरफ से तो कुछ दलाल पदाधिकारी पैदा कर देते हैं। हम सरकारी महकमा से दलालों को उखाड़ फेंकेंगे। कुछ दिनों में कार्य व्यवस्था पर कड़ी नजर रहेगी। कोई बचेगा नहीं। जो गलत काम करेगा जेल की हवा खाएगा। सीएम गुरुवार को शहीद शोभरन सोरेन के 68वें शहादत दिवस पर लुकैयाटांड में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कई लोग अभी तक अपने क्षेत्र के बीडीओ, सीओ, एसपी, डीएसपी को नहीं जानते। आने वाले 5 साल के अंदर आंख, कान और नाक इस राज्य के हर एक गांव में होगा। यह पूरा साल दिशोम गुरु शिबू सोरेन को समर्पित है। सीएम ने कहा है कि सरकार क्या काम कर रही है यह हर एक घर को पता चलेगा। कई ऐसे काम हैं जिसके लिए भटकने की जरूरत नहीं है। जाति, आय, मृत्यु प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज, जमीन की मापी सहित कई ऐसे काम हैं जिसे पदाधिकारियों को समय सीमा के अंदर करना है। समय पर काम नहीं हुआ तो पदाधिकारियों को दंड मिलेगा। यह गाँव की सरकार है। कई ऐसे रास्ते हैं जिससे राज्य के सर्वांगीण विकास के रास्ते खोले जा सकते हैं। वही 28 नवंबर को सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है। लगभग 10,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। नौकरी भी होगा और स्वरोजगार भी पैदा होगा। पाकुड़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। पाकुड़ के नगर थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को इस व्यक्ति के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम एक्शन में आ गई, जिसके बाद पुलिस की टीम ने एक व्यक्ति को अपनी हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास से पुलिस ने 13 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ नगद राशि भी बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वही पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस अब अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
पलामू के युवक का सिकंदराबाद में मिला शव, रात में परिजनों से हुई थी बात, परिजनों ने प्रेम प्रसंग में जताई हत्या की आशंका। सिकंदराबाद में पलामू के एक 19 वर्षीय युवक का शव फंदे से लटका मिला है। युवक की पहचान हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के जमुआ पंचायत के माधे कचहरी गांव निवासी रामप्रीत रजवार के पुत्र मोती रजवार के रूप में हुई है। परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार मोती रजवार मजदूरी के लिए सिकंदराबाद गया था, जहां वह एक स्थानीय ठेकेदार के अधीन काम कर रहा था। बुधवार रात करीब 10 बजे तक उसकी अपने परिजनों और दोस्तों से फोन पर बात हुई थी। इसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। गुरुवार को उसका शव एक पेड़ से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मोती की मौत की खबर सुनकर परिजनों का बुरा हाल है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोती की हत्या कर उसके शव को टांग दिया गया है। परिजनों ने ठेकेदार से युवक का शव घर भेजने की गुहार लगाई है। खूंटी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से किसान की मौत। खूंटी में नेशनल हाईवे 75E पर मुरहू थाना क्षेत्र के कोलमदा गांव के पास गुरुवार शाम लगभग 5:45 बजे हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में कोनवा गांव निवासी 29 वर्षीय किसान सुशील गुड़िया की मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और परिवार पर गहरा संकट छा गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुशील गुड़िया पंचघाट की ओर से अपने गांव लौट रहा था। शाम का समय होने के कारण सड़क किनारे हल्का अंधेरा छाया था। इसी दौरान पैदल चल रहे सुशील को एक अज्ञात छोटा हाथी वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चालक वाहन लेकर घटनास्थल से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल सुशील को खूंटी सदर अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया है कि सुशील का पोस्टमार्टम शुक्रवार को किया जाएगा। अब होम्योपैथी और MBBS इंटर्न डॉक्टरों को मिलेंगे 17,500 प्रतिमाह, पहले 15,000 मिलता था। झारखंड सरकार ने मेडिकल छात्रों के लिए एक बड़ी राहत और प्रोत्साहन भरी खबर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में इंटर्नशिप कर रहे होम्योपैथी तथा MBBS इंटर्न डॉक्टरों को दी जाने वाली मासिक अनुदान राशि में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने इंटर्न छात्रों के मानदेय को 15,000 से बढ़ाकर 17,500 प्रतिमाह करने का आदेश जारी किया है। यह प्रस्ताव अब मंत्री परिषद की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य के युवा मेडिकल छात्रों को आर्थिक सहयोग मिलेगा और इंटर्नशिप के दौरान उनकी कार्य क्षमता व प्रेरणा वृद्धि होगी। सरकार की ओर से इसे हेल्थ सेक्टर में एक सकारात्मक और छात्र हितैषी पहल बताया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में मेडिकल शिक्षा एवं सेवाओं की गुणवत्ता को और भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट ने 514 आदिवासी युवाओं को फर्जी नक्सली बताने के मामले में कनीय अधिकारी के शपथ पत्र पर जताई नाराजगी। डीजीपी से जवाब तलब। झारखंड हाईकोर्ट ने 514 आदिवासी युवाओं को फर्जी नक्सली बताकर सरेंडर कराने के मामले में राज्य पुलिस की भूमिका पर गंभीर नाराजगी जताई है। अदालत ने विशेष रूप से इस बात पर आपत्ति दर्ज की है कि इतने संवेदनशील और गंभीर मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की जगह कनीय अधिकारी द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया गया। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा है कि ऐसे मामलों में उच्च पुलिस अधिकारियों को स्वयं शपथ पत्र दाखिल करना चाहिए, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके और मामले की गहराई तक जाया जा सके। अदालत ने निर्देश दिया है कि अब इस मामले में डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दाखिल करना होगा। विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति मामले में अपडेट। सारी प्रक्रिया पूरी करने को 8 सप्ताह का दिया समय। हाईकोर्ट में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार को लंबित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान उच्च शिक्षा विभाग की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए फाइनल विधि विभाग में क्लियरेंस के लिए भेजी गई है। वहां से अनुमति मिलते ही प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद रोस्टर क्लियरेंस कर नियुक्ति संबंधित अधियाचना झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC को भेजी जाएगी। विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर रोस्टर क्लियर कर अधिसूचना आयोग को भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
आजीविका कर्मचारियों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी। ग्रामीण विकास और महिला आजीविका योजनाएं ठप, कर्मी धरना पर बैठे। जामताड़ा जिले में झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को 7वें दिन भी जारी रही। यह हड़ताल 21 नवंबर से शुरू हुई थी। इस आंदोलन के कारण ग्रामीण विकास, महिला आजीविका, स्वयं सहायता समूह संचालन, दीदी बाड़ी और बैंक लिंकेज जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं पूरी तरह से ठप हो गई है। सभी पलास कर्मी जामताड़ा जिला मुख्यालय के समाहरणालय परिसर के बाहर शीशम बागान में धरना दे रहे हैं। कर्मचारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी झारखंड आजीविका संवर्धन सोसाइटी द्वारा दिए गए आश्वासन पर कार्रवाई न होने का विरोध कर रहे हैं। संघ की प्रमुख मांगों में JSLPS कर्मियों को राज्य कर्मी का दर्जा और सेवा स्थायीकरण, बिना कटौती केंद्र सरकार की NMMU पॉलिसी का पूर्व कार्यान्वयन, वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर आंतरिक पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता सुनिश्चित करना शामिल है। संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर लिखित निर्णय नहीं होगा, हड़ताल जारी रहेगी। धनबाद में ऑनलाइन गेमिंग ठगी का भांडाफोड़, हरिहरपुर से 6 आरोपी गिरफ्तार। अवैध कमाई का खुलासा। धनबाद पुलिस ने हरिहरपुर और कोरकोटा क्षेत्रों में ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को इन क्षेत्रों में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धोखाधड़ी की लगातार सूचनाएं मिल रही थी। SSP धनबाद के निर्देश पर तोपचांची अंचल के पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान हरिहरपुर, कोरकोटा से 6 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में सभी आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे ऑनलाइन गेमिंग के जरिए अवैध कमाई करते थे और अन्य लोगों को भी इसमें शामिल करते थे। आरोपियों ने बताया कि गेमिंग से प्राप्त राशि को विभिन्न बैंक खातों में जमा किया जाता था। इसके बाद पूर्व निर्धारित प्रतिशत के अनुसार लाभ सभी सदस्यों के बीच बांटा जाता था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6 रजिस्टर बरामद किए हैं, जिनमें ऑनलाइन गेमिंग से प्राप्त धनराशि का विस्तृत लेखा जोखा दर्ज था। इसके अतिरिक्त 8 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। रांची के रातू रोड में स्कूल बस ने कई वाहनों को रौंदा, 1 बच्ची घायल। रांची के भीड़ भाड़ वाले रातू रोड क्षेत्र में गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। संत माइकल स्कूल की बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर चल रही कई गाड़ियों से टकरा गई। घटना सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित बगल वाली गली में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस तेज रफ्तार में थी और अचानक चालक का नियंत्रण हट गया। इसके बाद बस ने एक के बाद एक कई वाहनों को पीछे और साइड से जोरदार टक्कर मारी। मौके पर ही कई दोपहिया वाहन बस के नीचे दबे हुए देखे गए। एक गुमटी भी बस की चपेट में आकर टूट गई और गुमटी संचालक को चोट लगी है। घटना के समय बस में एक बच्ची और एक शिक्षक मौजूद थे। हादसे में बच्ची घायल हो गई, जिसे पास की दुकान में काम करने वाली स्नेहा तुरंत पॉपुलर नर्सिंग होम लेकर गई। घायल बच्ची के परिजन भी अस्पताल पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस चालक को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा, जिसके कारण उसने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। हादसे के बाद चालक भी बेहोश अवस्था में पाया गया। बस एक बिजली के खंभे से भी टकराई। पुलिस ने बस और चालक को थाना परिसर में सुरक्षित रख लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गई और सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।